कहते हैं, उनकी घोषणा तो सुनो, उनका विचार तो सुनो, अपने जीवन में उतारो तो सही। एक थोड़ो अनेकानेक विचार है। द्वय सुवर्णा सयोजा सखाया क्षमाना वृक्षम पुष्प जाते तयोरन्या विपल्लन अविचारशील। परमात्मा क्या है? वो हम सबको देख रहा है, वो हमारे हृदय में है। इसी मंदिर में जहां जीवात्मा और परमात्मा का रहन सहन इसी मंदिर में है। इस बेटे ने 4 वर्ष का था तभी प्रश्न कर दिया कि पिताजी एक बात बताओ कि आप भी कहते हो, सारी धरती के विद्वान कहते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद को मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। मैंने हाँ जी, हम नहीं कहते, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, जितने विद्वान वर्ग है सभी कहते हैं। तो फिर उसने प्रश्न कहा कि 4 वर्ष का था बेटा, ये मेरा पुत्र सुखदेव आर्य। उसने कहा तो पिताजी फिर मूर्ति क्यों नहीं मानते? मूर्ति में परमात्मा है, सृष्टि के कण जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो मूर्ति में भी है। मैंने कहा जी मूर्ति में भी है, पर हमने बेटा सुखदेव मूर्ति में परमात्मा तो है पर जीवात्मा नहीं है। जहां जीवात्मा होता है और वही परमात्मा होता है, दोनों का चिंतन मंथन होता है। उसको जान करके जीवात्मा अपनी अच्छाइयों को जानता है और उत्तर उत्तर अपने आनंद को प्राप्त करता है जी ऋषियों की बात को। जहां इस मंदिर में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, वो पहले से प्राप्त है। प्राप्त चीज को ढूंढा नहीं जाता, कोई हुई चीज को ढूंढना पड़ता है। तो ईश्वर पहले से कहते हर जगह मौजूद है। अरे परम यज्ञ आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। योगाभ्यास करो, योगाभ्यास करोगे तब जानोगे। जैसे परमात्मा अति दूर है इसलिए वो दिखाई नहीं देता, और अति निकट है तब भी दिखाई नहीं देता। ये हमारे ऋषियों ने तर्क दिया, हमारे विद्वानों ने तर्क दिया। अति निकट की बात पंडित जी आप कहने लगे आचार्य जी। मैंने कहा जी, कहने लगा आपके आंखों में काजल लगा है, आपके पास में तो है, हमारी आंखों में काजल लगा हुआ है, पर हमें देखने के लिए दिखाई नहीं देता। पर देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, काजल को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, शीशा की आवश्यकता है। जब हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो हम जानते हैं कि फैल गया है या सही लगा है। ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए योगाभ्यास करके उसका चिंतन मंथन करके इसी मंदिर में हम परमात्मा को जान सकते हैं। उसे मती ढूंढो मठ मंदिर, वो है नरसिंह हृदय के अंदर, और सच्चे बनो पुजारी बोलो ओम बोलो। ओम बोलने की जरूरत है। वेद कहता है कीर्तो स्मर किलवे स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो ये जो जीवन मिला है केवल ओम का स्मरण करने के लिए मिला है, और अपने किए हुए कर्मों को याद करने के लिए मिला है। क्या हमने शुभ किया है और क्या अशुभ किया है, इसलिए ये जीवन मिला है। समय तो आज्ञा नहीं देता, इशारा भी हो रहा है भाई साहब का, नहीं तो मेरा तो मन कर रहा है, जी कर रहा है, मैं ऐसे बोलता रहूं। मेरी तो खोपड़ी 1 आध घंटे में गर्म होती है। ईश्वर की कृपा सबका आशीर्वाद है, तभी मैं कुछ बोल